ओके, तो अब हम देखेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में सबसे पहले कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बताती है कि बिजनेस और बिजनेस को रन करने वाले यानी बिजनेस के ओनर्स, ये दो डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी होती है। बिजनेस जो एंटिटी होती है वो आर्टिफिशियल एंटिटी भी होती है, और जो पर्सनल मतलब ओनर होता है वो एक रियल मतलब एंटिटी होती है, और इन दोनों का अलग अलग अकाउंट बनता है। बिजनेस का अकाउंट बिजनेस की बुक्स में होगा, और जो भी उसके ओनर का एक्सपेंसेस होगा, जो भी ओनर्स की इनकम होगी, लाइक अगर वो किसी भी तरीके से इनकम कर रहा है नॉट फ्रॉम दिस बिजनेस, किसी और बिजनेस से मतलब अगर वो इनकम कर रहा है तो वो उसकी पर्सनल इनकम होगी। सो बेसिकली जो भी एक्सपेंसेस होंगे बिजनेस से रिलेटेड, वो सारे एक्सपेंसेस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वो बिजनेस की जो भी बुक्स है, जनरल एंट्री है, लाइक लेजर है, अगर बिजनेस का कोई भी लाइक परचेस अकाउंट है, अगर सेल्स अकाउंट है, तो वो सारे ट्रांजैक्शन वो बिजनेस की एंटिटी के बुक्स में इंटर किए जाएंगे। जैसे अगर बिजनेस में हमने अगर कोई फर्नीचर खरीदा, या फिर हमने कोई लाइक अदर एसेट्स खरीदी, जैसे एसी हो गया या फिर लैपटॉप हो गया, या कोई भी ऐसी एसेट जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ की जाएगी, अगर वो हम परचेज करते हैं, तो एज पर दिस रूल लाइक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट व्हाट वी विल बी डूइंग इज लाइक वी विल एंटर दैट एक्सपेंस in the books of business, not in the books of the owner, not in the books of the that person who is buying that property, because it is going to be used in the business for a very long period of time, and by using that assets the business is going to earn the profit in the future. So business entity concept simply ये बताती है कि बिजनेस के ओनर का और बिजनेस का दो डिफरेंट आइडेंटिटी होता है। जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड होते हैं वो बिजनेस की बुक्स में एंटर किए जाएंगे, और जो भी ट्रांजैक्शन जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस होता है उस ओनर का और कंपनी के मतलब शेयर होल्डर्स का, वो सारे एक्सपेंसेस उनके पर्सनल नेचर के एक्सपेंसेस होंगे, और उनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होगा। So that is what the business entity concept explains. Like you can see there are few examples of business entity concept. As you can see here, a sole proprietorship is very nice example. Like if you own a small business as a sole proprietor, your you are the business. However, for accounting purposes, you must you must treat your business. One second. Yeah, yeah. Like if you are the owner of a small business, like you are running a small kind of business, if you own a small business as a sole proprietor, you are the business. And however, the account for accounting purposes, you must treat your business as a separate entity from yourself. This means that you need to keep separate financial record for your business एंड फॉर योर सेल्फ। जैसे मैंने बोला ना, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट किया है, फर्नीचर का अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, ये मेरा बिजनेस है फर्नीचर का, ठीक है, फर्नीचर का मेरा बिजनेस है, और ये मेरा नाम है, लाइक साकिब मेरा नाम है। चलो, मैं किसका बिजनेस कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ बिजनेस फर्नीचर का। सो अगर मैंने फर्नीचर परचेज किया है अपने बिजनेस के लिए, लाइक मुझे बैठना है, मुझे बैठ के वहाँ पे काम करना है, या मेरे एम्प्लॉयज़ को बैठ के वहाँ पे काम करना है, अगर मैंने इसी बिजनेस में परचेज की है जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ लोग को मतलब थोड़ा इजी हो जाएगा काम करने के लिए, तो वो सारे एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड हैं? वो सारे एक्सपेंसेस जो भी होंगे, जो भी एसेट्स एक्वायर की जाएगी बिजनेस के यूज़ के लिए, वो बिजनेस से रिलेटेड एसेट्स होगी, वो एक्सपेंसेस बिजनेस से रिलेटेड होगा, तो उसकी एंट्री कहाँ पे होगी? उसकी एंट्री बिजनेस की बुक्स में होगी।
अगर सेम चीज़ लाइक अगर मैंने एसी खरीदी है, फॉर एग्जांपल मैंने एसी खरीदी है और वो एसी मैंने क्या किया कि मैंने अपने घर पे लगा लिया, ठीक है, होम घर पे लगा लिया, और मैंने फर्नीचर भी करा है, फर्नीचर भी मैंने खरीदा है, लाइक चलो वो भी मैं घर पे लगा लिया, होम, ठीक है। तो ये जो दो ट्रांजैक्शन है, चलो मैंने बिजनेस से ही पैसा निकाल के लगाया है, बट ये जो दो ट्रांजैक्शन है, जो एसी मैंने खरीदी है घर के लिए, जो फर्नीचर मैंने खरीदा है घर के यूज़ के लिए, वो इस रूल के हिसाब से, इस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, वो एक्सपेंसेस, ये जो एक्सपेंसेस है ये बिजनेस की बुक में ऐड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बिजनेस की एंटिटी एक सेपरेट एंटिटी होती है और इंडिविजुअल ओनर की एंटिटी बिजनेस से अलग होती है। तो ये मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, मेरे पास जो भी सेविंग है मैं उससे एक्सपेंस करूंगा, और वो मेरा पर्सनल नेचर का एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस बिजनेस में नहीं ऐड होंगे। सो दैट इज व्हाट द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सेज। चलो इसको मिटा देते हैं, अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होती है। थोड़ा अच्छी से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ, ताकि समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि कॉरपोरेशन से रिलेटेड है, बेसिकली कंपनी से रिलेटेड है। अ कॉरपोरेशन इज अ लीगल एंटिटी दैट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। When a corporation is earning any kind of revenue, it belongs to the corporation, not to the individual shareholders. The corporation must keep separate financial record from its shareholder and must file its own tax return. So basically इसमें क्या कहना चाह रहा है, इस एग्जांपल में बेसिकली क्या हो रहा है कि इसमें ये कह रहा है कि जो भी कंपनी है, ऑफ कोर्स अगर बड़ी कंपनी है, वन सेकेंड, चलो चलो मान लेते हैं कि ये एक कंपनी है ए बी सी डी लिमिटेड करके एक कंपनी है, एलटीडी लिमिटेड करके एक कंपनी है, जिसने साल में मतलब 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है। और इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, मतलब कंपनी ने शेयर अपने मार्केट में बेचे। इस कंपनी के ओनर कितने हैं, लाइक चलो 50 ओनर हैं इस कंपनी के। सो ये क्या कहता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये जो रिवेन्यू हुआ है 5 लाख रुपीज़ का साल में, ऑफ कोर्स समवेयर इट इज़ रिलेटेड टू दी ओनर्स ओनली, बिकॉज ओनर्स ने ही पैसा लगाया है, ये उनका ही प्रॉफिट है। बट एज पर द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये जो अर्निंग है ये किसकी है, ये बिजनेस की अर्निंग है। हाँ, एट द एंड क्या होगा कि ये जो 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, इसमें से शेयर होल्डर्स को लाइक जो भी जिस परसेंटेज में उन्होंने पैसा लगाया हुआ है, उनके हिसाब से उनको प्रॉफिट दिया जाएगा, डिविडेंड के रूप में उनको प्रॉफिट दिया जाएगा। सो बेसिकली इन दिस केस ऑल्सो व्हाट द कॉन्सेप्ट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, लाइक बिजनेस का या किसी भी कंपनी का उनके शेयर होल्डर्स की पर्सनल एक्सपेंसेस से कोई मतलब नहीं होता। अगर बिजनेस की अर्निंग है तो वो बिजनेस की अर्निंग है, अगर वो बिजनेस की इनकम है तो वो बिजनेस की इनकम है, अगर वो बिजनेस का एक्सपेंसेस है तो वो बिजनेस का ही एक्सपेंसेस है, शेयर होल्डर का एक्सपेंसेस नहीं ऐड होगा इसमें। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में, ताकि अच्छी से क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो दूसरी कॉन्सेप्ट बची हुई है 11 कॉन्सेप्ट, उसको धीरे धीरे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलो तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का। चलो ये मेरा पेन बार बार अटक जा रहा है, पहली बार यूज़ कर रहे हैं ना इसलिए। कि कौन सा कलर यूज़ किया जाए इस पे, या चलो ग्रीन कलर ले लेते हैं। ये पार्टनरशिप का इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, पार्टनरशिप चलो देख लेते हैं। इन अ पार्टनरशिप बेसिकली क्या होती है, पार्टनरशिप वो होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, पैसे मिलाते हैं और एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और जो भी प्रॉफिट होता है
जो भी कैपिटल उन्होंने जिस प्रोपोर्शन में मतलब मिलाया हुआ है, जो भी प्रॉफिट होगा उसी पोर्शन में वो डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो इन अ पार्टनरशिप फर्म टू और मोर इंडिविजुअल ओन एंड ऑपरेट अ बिजनेस टुगेदर, ठीक है, अच्छी बात है। And the business entity concept requires that the partnership keep separate financial records from each partner's personal finances. This means that the partnership must keep track of its own income and expenses, and the partner must keep track of their own income and expenses separately. So basically ये कहने का मतलब क्या है, इसमें बेसिकली क्या होगा, अगर ये रूल नहीं होता, बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, तो पार्टनरशिप में अगर 7 पार्टनर हैं, किसी का एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, कोई करती नहीं होगा एक्सपेंसेस, कंजूस टाइप का होगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रॉब्लम यही होगी कि लोग झगड़ा करेंगे कि मैं तो कुछ नहीं करता, मुझे प्रॉफिट फिर भी उतना ही मिल रहा है, और जो सबसे ज़्यादा खर्चा कर रहा होगा उसको भी प्रॉफिट उतना ही मिलेगा, तो इसमें झगड़ा हो जाएगा, फाइट हो जाएगी पार्टनर्स के बीच में। तो ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये भी क्लियर कर देती है कि भाई साहब, अपना अपना जो भी खर्चा है ना तुम लोग देख लो, हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा बिजनेस है, जो प्रॉफिट होगा जो एक्सपेंसेस होगा वो मुझसे मतलब है, तुम पार्टनर्स लोगों ने बस पैसा मिलाया है, तुम लोग अपना देख लो, बाकी बिजनेस मेरा है, मैं बिजनेस में जो भी इनकम होगी वो बिजनेस की होगी, जो भी एक्सपेंसेस होगा वो मेरा होगा। हाँ, ऑफकोर्स बिजनेस तुम लोग को ही रन करना है, यू हैव टू रन द बिजनेस, बट वॉट एवर द अर्निंग और वॉट एवर द लॉस इज देयर, आई एम गोइंग टू बेयर इट, you don't need to worry about it, you just have to run the business properly so that at the end of year you will be getting something out of the business. So that is what is all about the business entity concept. I hope सबको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है क्लियर तो कोई बात नहीं, यू कैन पुट द कॉमेंट in the comment box and I will try to explain it again if possible. If any doubt is there, you can, I'm always available, like you can put the comment in the comment box and I will see your comment and accordingly I will try to answer if possible.